ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 8264499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी हूँ। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसे वो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज मार्केट की कहानी क्या थी, अगर हम इस कहानी को समझे, आज की मार्केट की पूरी होल स्टोरी समझे तो हमें कहानी यानी क्लियर हो जाएगी। देखिए 4311 पॉइंट का इजाफा हुआ था। 42,500 का टॉप मार्केट ने रखा था फ्राइडे वाले दिन, थर्सडे वाले दिन। और फिर फ्राइडे वाले दिन हमने देखा कि तकरीबन मार्केट आपकी 600-700 पॉइंट मार्केट ने करेक्शन ली और मार्केट डिक्लाइन के साथ क्लोज हुई, क्योंकि मार्केट एक टॉप रख चुकी है। 42,500 का लेवल टॉप रख चुकी है। आज के दिन यही था कि मार्केट शॉर्ट रिकवरी की तरफ जाएगी और मार्केट तेजी नहीं गिरेगी। जब तक 42,511 का लेवल नहीं टूटता तब तक तेजी नहीं है। उससे पहले मार्केट आपको मौका देगी। उसमें आपने यही करना है कि सैलोन स्ट्रेंथ करना है और प्रॉफिट टेकिंग करनी है। अच्छा, इसमें ये होगा कि मार्केट अगर थोड़ा शॉर्ट पुल बैक लेगी तो उसमें कुछ स्क्रिप्ट आपके चलेंगे भी, और बाकी स्क्रिप्ट में अगर आप मेजोरिटी स्क्रिप्ट देखेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट टेकिंग होगी या डिक्लाइन साइड पर होंगे। जैसे कि आपने देखा कि तारिक ग्लास, SNGP, इन्होंने आज के दिन में नए हाई बनाए। यानी तारिक ग्लास भी आज आपका यानी कि 72 के ऊपर गया, SNGP ऊपर के लॉक के करीब गया, SNGP, SSGC। इसके अलावा अगर आप देखिए ऑयल एंड गैस सेक्टर्स जो फ्राइडे वाले दिन भी डिक्लाइन थे और आज भी डिक्लाइन हुआ है। इसी तरीके से अगर हम देखें टेक्नोलॉजी सेक्टर्स आपका वर्क नहीं कर पाया और उसमें भी हमने डिक्लाइन देखा। सीमेंट सेक्टर ने थोड़ा सा पुल बैक लिया और उसके बाद फिर गिरावट हुई। फ्राइडे वाले दिन की वी लॉक के अंदर हमने ये सारी बातें बताई थी कि मार्केट अब शॉर्ट रिकवरी की तरफ है और सारी स्टोरी बताई थी। आज मार्केट का आगाज देखा जाए तो एक टाइम में नेगेटिव हुआ, मार्केट वॉलेटाइल रही, कभी 97 माइनस तक और फिर 200 पॉइंट प्लस तक, और फाइनली हमने देखा कि तकरीबन मार्केट 24 पॉइंट माइनस के साथ 41,716 के करीब क्लोज रही। वॉल्यूम्स में भी कमी हुई, 281 मिलियन के वॉल्यूम्स थे फ्राइडे वाले दिन, जो कि आज वॉल्यूम थे 192 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, यानी कि कम हुए वॉल्यूम्स। हमेशा याद रखें वॉल्यूम्स जब ज्यादा होते हैं, जब मार्केट हाइट साइड पे जा रही होती है तो बड़े इंस्टीट्यूशंस, फंडर्स और जो म्यूचुअल फंड्स और मुख्तलिफ होते हैं ये ऑफलोड कर रहे होते हैं, प्रॉफिट टेकिंग कर रहे होते हैं, ग्रेजुअली प्रॉफिट टेकिंग कर रहे होते हैं। फिर इसके बाद हम मार्केट में गिरावट देखते हैं, वॉल्यूम इसी वजह से शेयरिंग कर जाते हैं। तो वॉल्यूम कम होने की वजह भी ये थी। अगर हम यानी कि टॉप वॉल्यूम लीडर एंड टॉप डिक्लाइनर्स देखें तो टॉप वॉल्यूम लीडर में SSGC, WTN, OGDC, SNGP टॉप वॉल्यूम लीडर रहे। टॉप गेनर्स में सफायर टेक्सटाइल, जबकि JDW शुगर, इंडस मोटर आपके टॉप गेनर्स रहे। टॉप डिक्लाइनर्स में रिलायंस कॉटन, जबकि गदून टेक्सटाइल ये आपके टॉप यानी कि डिक्लाइनर्स रहे। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें मार्केट की तो सेक्टर वाइज पोजीशन में हमने देखा कि पावर जनरेशन टॉप पे रहा, क्योंकि पावर जनरेशन के हवाले से अगर देखा जाए तो IMF की एक रिक्वायरमेंट थी, उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने की बात की जा रही थी, जिसकी वजह से 64 पॉइंट प्लस तक पार्टिसिपेट किया पावर जनरेशन में। पावर जनरेशन के हवाले से हम ये भी बताते चले कि स्पेशल ग्रुप में लास्ट ट्यूसडे से लेके फ्राइडे तक मुसलसल निशात पावर की, निशात चुनिया, NCPL की, कैपको की, हपको की मुसलसल कॉल दी जा रही थी कि इनके अंदर बाइंग करें, इनके अंदर अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि टेक्निकल ग्राफ हमें ये बता रहे थे कि पावर सेक्टर चलने वाला है। और फिर इसके बाद हमने देखा कि गवर्नमेंट की तरफ से भी एक इनसाइड एक न्यूज आई और फिर इसके बाद पावर सेक्टर आपको परफॉर्म करते हुए नजर आया। ऑयल एंड गैस के 27 पॉइंट, जबकि फर्टिलाइजर, ऑटोमोबाइल, सीमेंट सेक्टर, कमर्शियल बैंक के हमने स्लाइटली पॉइंट देखे। आज जो गिरावट हुई है टेक्नोलॉजी की में गिरावट हुई है 70 पॉइंट, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज के तकरीबन 53 पॉइंट, और ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल, केमिकल, इंजीनियरिंग, रिफाइनरी, इनमें हमने प्रॉफिट टेकिंग और गिरावट देखी। अगर हम कुछ न्यूज़ के ऊपर एक नज़र डालें तो न्यूज़ के ऊपर सबसे पहले अगर देखा जाए तो ₹1 यूनिट का इजाफी सरचार्ज आइंदा माली साल 2023 से लेकर 2024 के लिए लागू होगा ज़राए। इसके अलावा अगर हम देखें तो पाकिस्तान और IMF के ऑनलाइन मुज़ाकरात आज से शुरू हो रहे हैं। IMF से मुआहिदा हुकूमत ने मिनी बजट के लिए ऑर्डिनेंस लाने का फैसला कर लिया है, इसहाकडार साहब की तरफ से बताया जा रहा है। जबकि देखा जाए तो पाकिस्तान जनवरी में वर्कर्स की जो तहसीलात जो रेमिटेंस रही उसमें कमी हुई है, $2.2 बिलियन के मुकाबले में $1.9 बिलियन तक गिर गई। तो ये काफ़ी कमी हुई है, जिसकी वजह से देखें 13% की कमी हुई। आलमी बैंक ने पाकिस्तान मैशत पर रिपोर्ट जारी कर दी, जिसमें काफ़ी काम करने की बेहतर ज़रूरत है और चीज़ों का बेहतर सुधार लाने की ज़रूरत है। अच्छा, आज मार्केट स्टार्ट होने से पहले ही ये न्यूज़ आ गई थी कि गैस टैरिफ में इजाफा किया जा रहा है।
जिसके मेन बेनिफिशियरी होंगे SNGPL और SSGC। आज हमने देखा कि SNGPL और SSGC दोनों ने वर्क किया। इनकी भी कॉल स्पेशल ग्रुप में थर्सडे वाले दिन भी और फ्राइडे वाले दिन भी शेयर की जा रही थी। अच्छा, इसके अलावा देखा जाए तो ECC टू कंसीडर इंक्रीज इन गैस प्राइस टुडे, आज यानी कि कंसीडर करेगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो आपके पास एक चार्ट है, एक पेपर है जिसमें लिखे हुए डिविडेंड के बारे में लिखा हुआ है, जैसे इन्फॉर्मेशन है, जैसे बैंक ऑफ लाख 25% कैश डिविडेंड दे रहा है, 9 मार्च को एक्स हो रहा है, ई फॉर फर्टिलाइजर, MCB है, ट्राई स्टार फिल्म में, और लोड केमिकल, और इस तरीके से। देखिए याद रखें, जो डिविडेंड वाले स्टॉक आप अवेल करते हैं और जो हायर पे जाके जब डिविडेंड दे देते हैं, एक्स हो जाते हैं, एक्स होने के बाद थोड़ा सा रिकवर करते हैं और फिर दोबारा गिर जाते हैं। याद रखें, हम आपको एक की पॉइंट दे रहे हैं, जो डिविडेंड आप अवेल कर लेते हैं, एक्स डिविडेंड कर लेते हैं, एक्स डिविडेंड के बाद थोड़ा सा राइज करें, आप उसको सेल कर दें, फिर 1 मंथ तक उस स्टॉक को बाय ना करें, क्योंकि डिविडेंड देने के बाद स्टॉक्स आपका डिक्लाइन कर जाता है और यानी कि अच्छा खासा डिक्लाइन कर जाता है। इसकी हम कोशिश करेंगे कि आने वाले वीक के अंदर एक अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाएंगे जिससे आपको बेनिफिट होगा डिविडेंड स्टॉक के हवाले से। अच्छा, इसकी ये लिस्ट है जिसमें डेट मेंशन है और ये डिविडेंड एक्स होंगे। अच्छा, अब बात करते हैं मार्केट के हवाले से, कि मार्केट ने परफॉर्म किस तरीके से करना है। सबसे पहले रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल आपके स्क्रीन के ऊपर 41,927 रेजिस्टेंस लेवल, 41,516 हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट ओवरबोट थी तकरीबन 200 से ज्यादा पॉइंट, 197 पॉइंट मार्केट अब भी ओवरबोट है, और अगर हम पूरे साल के हिसाब से देखें तो 1282 पॉइंट मार्केट ओवरसोल्ड है। चार्ट अगर टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से अगर हम बात करें तो शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मार्केट आपकी रेंज परफॉर्म कर रही है 41,800 से लेके 450 की। चूंकि मार्केट आपकी क्लोज हुई रही है 41,850 से बिलो क्लोज रही है, तो कल के दिन ये एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट अगर 41,600 का लेवल ब्रेक कर देती है सुबह 10 बजे तक, तो मार्केट डिक्लाइन करेगी 41,500 से लेकर 400 तक। फिर नेक्स्ट लेवल जो होगा 41,200 का लेवल होगा। आपने कोशिश ही करनी है सेल और स्ट्रेंथ के ऊपर रहना है, और यानी कि कोशिश अग्रेसिव होकर बाइंग नहीं करनी है। जिन स्टॉक्स की अगर बाइंग भी करनी हो तो स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि मार्केट अपना एक टॉप लेवल रख चुकी है और मार्केट आपकी गिरावट की तरफ है। मार्केट अगर कल 10 बजे तक सुबह 41,900 का लेवल मेंटेन कर जाती है तो फिर मार्केट में हम तेजी देखेंगे, यानी कि 42,000 से लेकर 42,200 की रिकवरी देखेंगे, सॉरी तेजी नहीं रिकवरी देखेंगे। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा डे के चार्ट के ऊपर देखें मार्केट की पोजीशन, तो मार्केट की आज जो कैंडल क्लोज रही है नेगेटिव क्लोज रही है, जब तक मार्केट 42,200 से अबव क्लोज नहीं होगी मार्केट में मोमेंटम पॉजिटिव नहीं बनेगा। हाँ, इसमें ये जरूर है कि मार्केट आपकी डिक्लाइन कर सकती है, 41,500 से लेकर 41,000 का लेवल टेस्ट कर सकती है। तो आपने बड़ा फूक फूक के कदम रखना है, आपने इन लेवल्स को याद रखना है। अगर ये लेवल्स ब्रेक हो जाएंगे तो फिर आपकी मार्केट आपके हाथ से निकल जाएगी। कोशिश ये करें कि सेल और स्ट्रेंथ करें और प्रॉफिट टेकिंग की साइड पर रहे। स्पेशल ग्रुप में टाइमली इन चीजों को हाईलाइट किया जा रहा होता है। आज भी हमने कॉल्स दी, बाइंग कॉल्स भी दी, सेल कॉल भी दी, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम का टारगेट अचीव हुए, जिनके स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीन के ऊपर है। मोहम्मद दानिश से आप कांटेक्ट करके स्पेशल ग्रुप में ऐड हो सकते हैं और स्पेशल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।